स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर ध्यानचंद लेसन नंबर 7 क्लास 5 का सेकंड पार्ट। जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ लीजिए और उसके बाद ये सेकंड पार्ट पढ़िए। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा कि ओलंपिक्स का मैच था, उसमें फाइनल्स हो रहे थे हॉकी के, किसके बीच में? जर्मनी और इंडिया के बीच में। और वहाँ के जो कैप्टन थे वो थे मेजर ध्यानचंद। तो इंडियन टीम्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि वहाँ का जो फील्ड था वो एक दिन पहले बारिश की वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई थी, पूरा पानी भर गया था और उनको गीले मैदान में खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आप पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ लीजिए, अभी हम सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. अब जो सेकेंड हाफ था, मैच के दो हाफ से फर्स्ट हाफ में तो कोई भी टीम कुछ गोल नहीं कर पाई थी और 32nd मिनट में रूप सिंह नाम के प्लेयर ने एक गोल किया था, राइट। तो अभी जो सेकेंड हाफ था उसमें इंडियन टीम को फर्म फुटिंग मिला। फर्म फुटिंग मतलब उन्होंने अभी इस गेम में अपने पांव जमा लिए थे। शुरू में क्या हुआ था, उनका थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर थे ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच हार गए थे जर्मनी से और वो जो मैदान था वो भी गीला था, तो वहां पे भी वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अभी जैसे जैसे सेकेंड मैच तक उन्होंने अपने पांव गेम में अच्छी तरह से जमा लिए थे, वो कॉन्फिडेंट हो गए थे। द एंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more गोल्स अगेंस्ट जर्मनी। जो पूरी टीम थी, एंटायर टीम, जो पूरी टीम थी, उन्होंने एक होके खेला। किसी ने भी अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेला, किसी ने भी अकेले अपना कोई गेम नहीं खेला, सबने एक होके कितने गोल्स कर लिए? 3 और गोल्स कर लिए। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। 2 of them were made by कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद। 2 किसने बनाए थे? जो 2 गोल्स थे वो इंडियन कैप्टन, कौन थे उस टाइम इंडियन कैप्टन? ध्यानचंद, उन्होंने बनाए थे। However, the German players were also trying their level best to win. तो ऐसा नहीं था कि जर्मन के प्लेयर्स ने होप छोड़ दी थी, वो भी अपना पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे, अपना पूरा लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे थे गेम को जीतने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम थी वो। They too succeeded in making 1 goal, और उनको भी कामयाबी मिली। सक्सीडेड मतलब उनको भी कामयाबी मिली, किस चीज की? एक गोल बनाने की। Now only a few last minutes were left. अभी ओनली कुछ मिनट्स बचे हुए थे, गेम को खत्म होने में सिर्फ लास्ट के कुछ मिनट्स बचे थे। ध्यानचंद had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. रिजॉल्व मतलब सोच लेना, विचार कर लेना। तो ध्यानचंद ने क्या विचार कर लिया था? ध्यानचंद ने टू विन द मैच, कि अभी हमको ये मैच जीतना ही है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमको ये मैच जीतना ही है। विदाउट अलाउिंग, और जर्मनी को अलाउ ही नहीं करना, जर्मनी को एक भी और गोल बनाने के लिए हम अलाउ ही नहीं करेंगे, हम उनको करने ही नहीं देंगे एक और भी गोल। His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. जो प्लेयर्स लोग होते हैं उनके जो शूज होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, उनके नीचे छोटी छोटी कीलें लगी होती हैं। जैसे अभी आप ये इसमें देख सकते हैं, क्यों कीलें लगी होती है? क्योंकि उनको ग्राउंड में फर्म ग्रिपिंग मिलती है, वो ग्राउंड में फिसले नहीं और उनके पाँव अच्छी तरह से जमे हो ग्राउंड पे, इसलिए वो स्पाइक शूज पहनते हैं। लेकिन ये जो स्पाइक शूज थे वे मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन, उनके लिए कठिनाई पैदा कर रहे थे, डिफिकल्टी पैदा कर रहे थे। किस चीज के लिए? भागने के लिए। रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड, जो मैदान था वो गीला था बारिश की वजह से, तो उनको तेज भागने में वो जो शूज थे उनके, वो कठिनाई पैदा कर रहे थे। ही रिमूव द शूज एंड द सॉक्स एंड बिगिन टू रन बेयर फुट। उन्होंने क्या किया? अपने वो जूते निकाल दिए, अपने सॉक्स निकाल दिए और नंगे पांव, बेयरफुट मतलब नंगे पांव, विदाउट एनी शूज, वो वहां पे भागने लगे। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम, ही बिगिन टू सेंड 1 pass after another to the players in the D, that is the defenders or opponent area, from where they could make goals. अब ये प्लीज अच्छी तरह से समझिए आप। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग मतलब जब हम हॉकी से बॉल को फॉरवर्ड लेके जाते हैं और हमारे ओपोनेंट्स होते हैं वो बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको चकमा देके वो बॉल आगे लेके जाते हैं, जैसे भी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड हिज नियर मैजिकल गेम, अभी जादुई गेम उनकी तो थी नहीं,
लेकिन वो ऐसा लगता था जैसे जादुई गेम है, क्योंकि वो बॉल उनके पास से छूटती नहीं थी, उनके हॉकी स्टिक से छूटती ही नहीं थी. He began to send one pass after another to players in the D, that is the defenders or opponents area. तो अगर कभी हॉकी का मैच देखा है तो जो गोल पोस्ट होता है जहां पे गोल करते हैं उसके पास आपके सबसे अच्छे प्लेयर्स खड़े होते हैं ताकि वो बॉल को गोल में कन्वर्ट कर सके, जो बॉल को गोल में तब्दील कर सके. वहां पे आपके सबसे अच्छे प्लेयर्स खड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं डिफेंडर्स और ओपोनेंट एरिया. वो क्या कर रहे थे? ही बिगेन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पास के कौन से प्लेयर्स को दे रहे थे? जो आपके डी जोन में खड़े थे, जो डिफेंडर्स जोन में खड़े हुए थे. किस लिए दे रहे थे? ताकि वो उसको गोल में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो उसका गोल में तब्दील कर सके. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट, उन्होंने भी उन पासेस को वेस्ट नहीं किया. द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more goals, और इंडियन टीम ने 3 और गोल कर दिए. ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position. ध्यानचंद खुद भी वो गोल आराम से कर सकते थे, जहां पे वो खड़े थे ना, जिस पोजीशन वो जो पोजीशन पे थे उस पोजीशन से भी वो आराम से गोल कर सकते थे. बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन उन्होंने कभी भी सेल्फिशली या स्वार्थी गेम नहीं खेला था, उन्होंने अपनी टीम के साथ खेला. द जर्मन स्ट्रैटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस. याद है ना, जर्मनी ने स्ट्रैटेजी बनाई थी. क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी? उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो इंडिया को ही फॉलो कर रही थी. इंडिया शॉर्ट पासेस का गेम खेलती थी, तो उन्होंने भी बोला कि हम इंडिया के अगेंस्ट ही इंडिया की ही टेक्निक अपनाएंगे. बट वो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो फ्रूटलेस हो गई. फ्रूटलेस मतलब कोई भी उसका उनको फल नहीं मिला. जो उन्होंने टेक्निक अपनाई थी वो टोटली फ्लॉप हो गई, टोटली फेल हो गई. डिफीट स्टेयर्ड देम इन देयर फेस, उनको अपने आंखों के सामने उनकी हार नजर आने लग गई. Some of the frustrated German players then resorted to rough game, और उसमें से जब कुछ जर्मन प्लेयर्स थे, जब उन्होंने देखा कि अभी हम हारने ही वाले हैं, तो कुछ निराश हो गए थे जर्मन प्लेयर्स. तो उन्होंने रिसोर्टेड मतलब किस चीज का सहारा लिया? रफ गेम का, मतलब कठिन कर दिया. उन्होंने बोला अभी हम तो हार ही रहे हैं, तो इनके लिए भी कठिनाई करते हैं, और मतलब अच्छी तरीके से नहीं खेलना, असभ्य खेलना या मारपीट करके खेलना, ऐसे गेम पे उतर आए थे वो. जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद, जो जर्मन गोलकीपर थे वो लपक के ध्यानचंद पे कूदे और उनको हर्ट कर दिया, उनको चोट पहुंचा दी उन्होंने. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. पढ़ा था ना हमने, उनका नाम पूरा क्या है? मेजर ध्यानचंद. वो आर्मी में थे, वो तो पूरे पक्के सैनिक थे. आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड, थोड़ा सा फर्स्ट एड लेके, थोड़ा सा दवाई वगैरह लगा के, ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड, वो उसी समय वापस फील्ड में आ गए. एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम, जितने भी दर्शक आए थे मग्न मुक्त कर दिया उन्होंने अपने गेम से. स्पेल बाउंड मतलब वो जो दर्शक आए थे वो उनका गेम देखते ही रह गए. एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज. आखिर में ही स्कोर्ड, उन्होंने एक लास्ट गोल जो था वो खुद स्कोर किया ऑफ द मैच, जस्ट एज जैसे ऑलमोस्ट जो गेम था वो खत्म होने वाला था. एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज, जैसे ही जब वो गेम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था. द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन अ रो. ये उनकी पहली जीत नहीं थी, ये उनकी तीसरे टाइम की जीत थी. तीसरे टाइम एक के बाद एक वो ये गेम जीत गए थे. इट वॉज अ हैट्रिक. हैट्रिक कब बोलते हैं? जब कोई चीज एक के बाद एक 3 बार हो जाती है. इंडियंस विद द थर्ड टाइम विनर्स, ये तीसरी बार विनर बन गए थे ओलंपिक गोल्ड मेडल के. Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by ध्यानचंद्स गेम. जो हिटलर थे, जो वहां के जो तानाशाह थे, जर्मन के जो डिक्टेटर थे, वो गेम खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़ के चले गए थे. लेकिन उनको ध्यानचंद का गेम ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया था. इट इज सेड दैट जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद अ हायर सैलरी. बोला जाता है कि जो जर्मन के डिक्टेटर थे हिटलर, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप जर्मनी के लिए खेलोगे, अगर आप जर्मनी खेलने के लिए हाँ बोलते हो, तो आपको एक बहुत बढ़िया सैलरी और एक बहुत अच्छा
जर्मन की आर्मी में रैंक भी हम देंगे इफ़ ही अग्री टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, अगर वो जर्मनी के लिए खेलने के लिए हाँ बोलते हैं। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन जो ध्यानचंद थे उन्होंने वो जो ऑफर दिया था उनको वो मना कर दिया। टर्न डाउन मतलब उन्होंने नहीं बोल दिया उस ऑफर के लिए। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, ये मशहूर विक्ट्री जो मशहूर जीत के बाद ओलंपिक्स में हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद, हिटलर ने एक स्पेशल गोल्ड मेडल ध्यानचंद को पुरस्कार में दिया। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज अवर नेशनल स्पोर्ट, आप लोगों को पता है हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे कब होता है उनका बर्थडे? August 29th is celebrated as नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। हमारे कंट्री में अगस्त 29 को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम अगस्त 29 को? एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। दिल्ली का जो फेमस नेशनल स्टेडियम है उसको क्या किसके नाम से है? वो हमारे जो ग्रेट हीरो हैं ध्यानचंद उनके नाम से वो स्टेडियम है। Who knows? Perhaps one of you may carry the legacy of ध्यानचंद। क्या पता आप में से ही कोई स्टूडेंट ध्यानचंद की जो लेगेसी है, ध्यानचंद जी ने जो अपना नाम रोशन किया हुआ है, नाम बना के रखा है, उसको आगे लेके जाए फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए बहुत नाम कमाए। अडेप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद बाय संजय दुधाने, स्पोर्ट्स राइटर। ये आर्टिकल संजय दुधाने ने लिखा हुआ है जो कि एक स्पोर्ट्स राइटर है। बच्चों अभी एक फन फैक्ट पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज्ड टू कम अलाइव इन द हैंड ऑफ ध्यानचंद। क्या बोलते हैं कि जो हॉकी स्टिक थी वो तो लाइफलेस ही है ना, उसमें तो कोई जान थोड़ी ना होती है। वो ऐसे लगता था जैसे वो जिंदा हो गई है, कम अलाइव इन द हैंड। जैसे ही वो मेजर ध्यानचंद के हाथ में आती थी ऐसे लगता था जो हॉकी स्टिक है उसके अंदर जान आ गई है। व्हेन ही ड्रिबल्ड द बॉल, जब वो बॉल को ड्रिबल करते थे, वो जो अपने हॉकी स्टिक से जब बॉल को आगे ले जाते थे, द बॉल जस्ट वुडंट लीव हिज स्टिक। ऐसे लगता था जैसे बॉल चिपक गई है उनके स्टिक से, वो बॉल उनकी स्टिक को छोड़ती ही नहीं थी। सम पीपल इवन स्टोल हिज स्टिक्स and broke them open to see whether they contained a special glue or magnet। कुछ लोगों ने तो भाई उनकी जो स्टिक थी, हॉकी स्टिक थी, उसको चुरा भी लिया था और उसको तोड़ के देखा था कि उसके अंदर कोई स्पेशल मैग्नेट या कोई स्पेशल गम गोंद तो नहीं है। ध्यानचंद वॉज इवन मेड टू प्ले विथ अदर ऑर्डिनरी स्टिक्स। ध्यानचंद को बोला था कि आप ये वाली स्टिक, अपनी स्टिक छोड़ के ये जो नॉर्मल स्टिक्स होती है, ऑर्डिनरी स्टिक्स होती है, उससे खेल के दिखाइए। बट इवन देन हिज प्ले वॉज एज कैरिज्मेटिक एज एवर। बट तभी भी उनका जो गेम था वो उतना ही अद्भुत था जैसे वो अपने स्टिक के साथ खेलते थे। तो स्टूडेंट, इसके साथ ये स्टोरी खत्म हुई है मेजर ध्यानचंद। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई है। थैंक यू।